भाई साहब फोटो तो लेंगे ना जरा। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा फैल जाओ, थोड़ा सा सब उधर हो जाते क्या इधर अपन हो जाएंगे, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। अरे क्या थोड़ा सा एक पूरी जिम्मेदारी उनको दे दो। हाँ याद आ ये गैप लिए अंसारी साहब देखिए, हमारा ये रूटीन काम है कि हम सेक्युलर विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद कोशिश करते हैं। और आज यहाँ पर हमने जो विकास के काम, हम जब वज़ीर आलम थे तब जो भी पैसे लाए हैं या निधि लाई है उसके उद्घाटन करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए आए। अभी तक एक आचार संहिता थी जो शिक्षक मतदार संघ की, तो अभी आचार संहिता ख़त्म होने की वजह से हम आज इसका उद्घाटन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सेक्युलर विचार की जीत हो और इसीलिए हम हमारा काम कर रहे हैं। हम किसी के विरोध में न आते हुए हम हमारा काम करना चाहते हैं। सर, हमारा एक सर्वे रहा है, मैंने कई बार जो तो कई गार्डन का मैं सर्वे किया हूँ। जब भी सर्वे होता है तो वो कहते हैं, जैसे खाजा साहब सर्वे करते हैं तो बाद में लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि वो हमारी सरकार के हमने किया है, वो कहते हैं हमने किया है। बस मेरा सवाल ये है, जब महा विकास अघाड़ी के काम थे, आपका बजट था, तो फिर आपके नेता खाजा भाई है, आप खाजी मौलाना साहब है, ये साहब है, इनके हाथों से उद्घाटन क्यों नहीं होता? ज़्यादातर खाजा साहब करते हैं। ये मैं चर्चा का विषय, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, उद्घाटन एक तो काम होना चाहिए, मसले हल होना चाहिए, यही हमारी पहली सोच है। रहा सवाल उद्घाटन का, तो उद्घाटन जिन्होंने निधि लाई है उनका हक बनता है, चाहे जिसने भी निधि लाई है उसका हक बनता है। तो अपने अपनी तरीके से मुझे लगता है कि उद्घाटन होना चाहिए। सर, हम शहर में घूमते हैं, कई सियासी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए एमआईएम भी अपने आप को सेकुलर कहती है। भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर एमआईएम को भी गठ में ले लेते? ऐसा लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं, हमसे पूछते क्या कहेंगे आप एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं। इम्तियाज़ जलील भी हमारे स्कूल के मित्र हैं, यानी वो भी हमारे मित्र ही है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मित्रता अलग होती है और निश्चित तौर पर जो सियासी मैदान में जब अपन काम करते हैं तो अपने अपने आइडियोलॉजी से, अपने अपने विचारधारा से काम करते हैं। तो हमारी विचारधारा सेक्युलर विचारधारा है, हम सेक्युलर विचारधारा को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर इम्तियाज़ जी अगर सही में सेक्युलर विचारधारा स्वीकारते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। सबसे पहले हमारे दोस्त, हमारे खैसर भाई, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि खैसर भाई 4-5 साल पहले मैं खुद आया था और हमने वादे करे थे और वादा आज खैसर भाई ने आज सरकार से पैसे खींच के लाके आज 1 करोड़ का काम हमारे संपर्क मंत्री राजेश टोपे साहब का हाथ से हुआ। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात, ये खैसर भाई एक ऐसे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर जो अब वहाँ रह के भी यहाँ पे चुनकर आए थे और इनकी एक काम करने की एक तड़प अलग है, काम कराने की अलग है। ये अलग नगर सेवक है और इंशाल्लाह। और ये आज सुन रहा था कि 20 साल के बाद ये रोड बन रहा है। मैं सबसे पहले हमारे खैसर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे दोस्त हम किरमानी साहब, हम इलेक्शन में आए थे यहाँ, ये रोड पे जब भी घूमे थे हम, तो आज कई दिनों से था। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक अच्छे तरीके से एक रोड बन रहा है और आने वाले महानगर पालिका के अंदर हम सब मिलकर एक अच्छे नगर से हम चुनकर लेंगे। और इंशाल्लाह जो जातिवादी शक्ति है, जो बीजेपी, एमआईएम, जो ये ऐसे उनको बाजू को सार्वजनिक जो अच्छे काम करने वाले ऐसे नगर से चुन कर लेंगे। आप देख रहे तुम 25, 26, 27 नगर से आए थे चुन के, मगर क्या करें, तुम देख रहे शहर के अंदर आज जो ज़रूरत है, सेकुलर की ज़रूरत है। यहाँ पे सब मिलकर आज देखिए हमने तीनों पार्टियों ने मिलकर लड़े। बीजेपी की इतना उनका दबाव था हर संस्था को, मगर तीनों की ताकत से आज हमारा इकरम काड़े भी चुनकर आया, उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे खैसर भाई औरंगाबाद में कहीं से भी ठहरेंगे तो इंशाल्लाह हम चुना के लेंगे बाकी का, और ऐसा ही काम करते रहेंगे।
इंशाल्लाह। हाँ जी सर, अभी आपने बताया कि काले साहब चुन के आए और राष्ट्रवादी ने अपना दबदबा बरकरार रखा महाराष्ट्र में, तो औरंगाबाद में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा बरकरार रखेंगी? इंशाल्लाह वैसा है। हमारी तीनों मिलकर हमारी महाविकास आघाड़ी है। हमारे आने वाले वक्त में हम तीनों मिलकर लड़ेंगे और ऐसा ही दबदबा आने वाला महापुर उप महापुर हमारे महाविकास का रहेगा और महाविकास आघाड़ी औरंगाबाद शहर का अच्छे से। हाँ जी भाई, बार बार सवाल करते हैं आपसे कि जब भी सत्ता आती है कांग्रेस की राष्ट्रवादी की तो मुस्लिम को नज़रअंदाज किया जाता है मेयर के लिए। अब आप शहर अध्यक्ष है अल्पसंख्यक से, तो क्या आप मेयर बनाने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर मेजोरिटी आती है तो हम सब मिलकर बाकी का हम ही खिलाफ करेंगे। राष्ट्रवादी का हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आके राष्ट्रवादी का हम लड़ेंगे। तो नहीं, इंशाल्लाह अगर कौम की खिदमत के लिए तो हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो तुम्हारा भी इंटरव्यू और ब्यूटी लाइन में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है आपके तो क्या कहेंगे आप? नहीं, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हम जब से चुन के आए, आपको तो वार्ड का हाल देखो जाके, जब से चुन के आए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा वार्ड में सीसी रोड, LED लाइट, ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सब करे। सिर्फ ये इतनी रोड बची हुई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। आरोप लगते रहते हैं वार्ड में, क्या कहेंगे आरोप के ऊपर? आरोप तो लोगों का काम है लगाना। 20 साल में पहले डेवलपमेंट है। अब आप लोगों से पूछ लो यहाँ के कि हमने काम क्या करे। लोग आपको हमने हमारा काम बोली। आपका पूरा नाम बोलिए। शायरा कैसर खान। और हमारा एक इंशाल्लाह पंचकुला कब्रस्तान का भी हमारा नमाज जनाजा के लिए RCC शेड का अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग होगी। 1988 से 2000 तक के जो विकास काम है इकबाल मुजाहिद के टाइम पे हुए थे वो अलग टाइप के विकास काम थे। उस टाइम पे पेवर ब्लॉक, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नहीं रहती थी। लेकिन अभी इस बार जो बॉडी के अंदर आए कैसर खान साहब, उन्होंने नए टाइप का विकास करे हैं। कॉन्क्रीट रोड से, स्ट्रीट लाइट से, पहले जो होते थे हेलोजन बल्ब रहते थे, आज LED लाइट्स है वार्ड के अंदर। और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी नगर सेवक 115 नगर सेवक थे इनको 5 साल मिले थे और कैसर खान साहब 2016 में चुन के आए, वो भी आखिरी महीने में चुन के आए। तो कम टाइम में ज़्यादा विकास करने की पूरी कोशिश रही। अब कुछ छूट गया तो हमारे को मौका मिल गया अल्लाह की तरफ से, 2 साल और मिल गए थे, तो उसके अंदर हम बाकी का काम भी इंशाल्लाह कर देंगे। ये कितने लाख का काम हुआ है अभी रोड का? ये कितने लाख की निधि में से काम शुरू हुआ था? ये टोटल 1 करोड़ रुपए का काम है। इसके अंदर 3 रोड्स हैं और एक ग्राउंड की भी ओपनिंग है जो आपकी एकदम बैक साइड है। 3 दरगाह बोल के पुरानी दरगाह है, उसके ग्राउंड के ऊपर भी सीमेंट कॉन्क्रीट होने वाला है। और शकील मेडिकल से अपने साहब के घर तक है, वहाँ पे भी है, पट्टी के पास भी है और इसमें ड्रेनेज के भी काम है। और इंशाल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंचकुला कब्रस्तान के अंदर हम RCC शेड डाल रहे हैं। जो लोग बारिश के अंदर अगर मौता लेके आ जाते हैं तो उनको नमाज वहीं पे पढ़ के अदा करके तब्दील कर सकते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शाहरुख मुजाहिद।